नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित फ्रॉम मेट्रो इंस्टीट्यूट नरवाना से आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। मेट्रो इंस्टीट्यूट नरवाना के इस पोर्टल में, यूट्यूब का जो पोर्टल हमने खोला है, कोविड-19 की वजह से हमें ये पोर्टल खोलना पड़ा, क्योंकि यहाँ मतलब आप लोगों को सबको तो इंस्टीट्यूट नहीं बुला सकते बार बार हर एक क्लास के लिए। तो हमने अच्छा तरीका ढूंढा ये आप लोगों से कम्युनिकेशन करने का, आप लोगों से बात करने का। और जहाँ तक रिस्पांस की बात करूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है इसके थ्रू। मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगा कि शायद कम ही रिस्पॉन्स आए, क्योंकि यूट्यूब में लोग एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, लाइक गाने, सॉन्ग, मूवीज़, और पढ़ना बहुत कम करते हैं। लेकिन आप लोगों ने मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मेट्रो इंस्टीट्यूट को रिस्पॉन्स दिया, और मैं और मेट्रो इंस्टीट्यूट नरवाना इस रिस्पॉन्स के लिए आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलो इन सब बातों से थोड़ा सा परे हटकर सिलेबस की बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि रोगी की बुनियादी देखभाल और उसकी ज़रूरतें क्या क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ADL की, इसके बारे में। जो ADL, एक्टिविटी ऑफ डेली हेल्थ लाइफ, एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ कि जो हम हर रोज़ रोज़ाना जो काम हर रोज़ करते हैं, ठीक है ना, वह ADL में गिना जाता है। ADL हम काउंट करते हैं वयस्क की, मतलब जो पुरुष होते हैं, जो 20+ के होते हैं, और बूढ़ों की करते हैं। बच्चों की हम नहीं करते, क्योंकि उनको, बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको अभी उनकी स्वतंत्रता का नहीं पता होता, उनके कुछ उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा काम ज़रूरी होता है, कौन सा काम नहीं करने का है, ये कौन सा नहीं। उनको तो बस मतलब अपना एक कंफर्ट जोन होता है, उसके अंदर सारे काम करने उनकी लगन रहती है। तो इसलिए हम उनका ADL उनकी कभी काउंट नहीं करते। काउंट हमेशा करते हैं मतलब पुरुषों की और बुज़ुर्गों की, महिलाओं की, जिनकी एज थोड़ी सी मैच्योर की तरफ 18+ हो चुकी है, 21+ हो चुकी है, उन लोगों की हम ADL काउंट करते हैं। ADL हमेशा क्या होती है कि 2-3 चीज़ों पे डिपेंड होती है। वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की जो मतलब इन्वायरमेंट, वहाँ की स्थिति, वहाँ की भूगोलिक स्थिति, वहाँ की मैं कहूँगा वहाँ का धर्म, उनकी कम्युनिटी, समाज, ये सब चीज़ें, 4 चीज़ें मिला के ADL बनती है। लाइक अगर इन्वायरमेंट पहाड़ों वाला है तो उसकी जो डेली के काम होंगे वो उनके हिसाब से होंगे, पहाड़ों के हिसाब से होंगे। अगर कोई मैदानी एरिया में रह रहा है तो उसके हिसाब से काम होंगे ना। मतलब कोई इतने अपने नॉर्थ साइड रह रहा है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में रह रहा है, तो मैदानी इलाका गिना जाता है, वो बिजली काउंट किया जाता है। तो यहाँ का डेली लाइफ कुछ और है, एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ कुछ और है। हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, जहाँ पहाड़ी इलाका है, वहाँ का ADL कुछ और है। साउथ साइड चले जाओ, आप तमिल में चले जाओ, केरल में चले जाओ, चेन्नई साइड चले जाओ, वहाँ का ADL कुछ और है, क्योंकि वहाँ की कंडीशन कुछ और है, वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ और है, वहाँ की कम्युनिटी कुछ और है। ठीक है, कम्युनिटी लाइक अगर आप किसी एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ एक स्पेसिफिक धर्म के लोग ज़्यादा है, तो आपका जो डेली के काम उसके हिसाब से होंगे कि सुबह उठो, पूजा पाठ करो, या फिर नमाज करो, या फिर शाम को भी नमाज करो, दिन में 3 बार नमाज करो, शाम को पूजा पाठ करो। ये सब क्या है, कम्युनिटी के बेस पे अपने क्या बन रहे हैं, ADL बन रहे हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ बन रहे हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं हम रोगियों की। ठीक है ना, रोगियों का ADL क्या होगा, वो भी ऑब्वियसली उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड होगा। वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की कंडीशन, वहाँ की भूगोलिक कंडीशन, वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ की सब। कहाँ की, आप सोच रहे होंगे रोगी की, कहाँ की, हॉस्पिटल की, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए ना, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो वहाँ की वो सब सारी चीज़ें उनकी डिपेंड करेंगी। उनकी कौन ADL को कौन नोट करेगा, कौन करेगा, असिस्टेंट करेगा, जो GD असिस्टेंट है, जो उनका जो काम है, ये उनका काम करना। और लोगों को जो उनका ADL है ना, उसमें जो मतलब पहला काम क्या होता है कि जो एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ है, जो अपना ADL, मैं बार बार इसका ADL ही बोलूँगा, बार बार पूरा नहीं बोलूँगा, आप प्लीज़ समझ जाना। ठीक है ना, जो उसका एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ है, उसके अंदर हॉस्पिटल के काम को, जो हॉस्पिटल की जो रिक्वायरमेंट है, या फिर हॉस्पिटल की जो गाइडलाइन है, या फिर डॉक्टर ने जो बोला है कि ये काम करवाना है, उसके अंदर एडजस्ट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे एडजस्ट करना है, क्यों एडजस्ट करना है। जैसे कि देखो, पेशेंट एडमिट है, आज एडमिट हुआ, ठीक है, कल क्या होगा, कल वो सारा दिन हॉस्पिटल में रहेगा,
तो अगर सारा दिन हॉस्पिटल में रहेगा, अगर वो थोड़ा बहुत चलने फिरने लाएगा तो क्या बोलेगा, दिन में 2-3 घंटे वो बाहर जो भी पार्क होगा, वो हॉस्पिटल का पार्क होगा या थोड़ा बहुत होगा, क्या करेगा वो वहाँ थोड़ा सा घूमने भी जाएगा भाई, धूप सेकने जाएगा। ऑब्वियसली जाते हैं पेशेंट मतलब धूप सेकने, अगर वो चलने फिरने हल्का फुल्का है, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, उनका सहारा लेके वो घूमने जाते हैं। तो इधर अपना क्या काम होता है, उस जो घूमने जा रहे हैं ना, मतलब बाहर धूप सेकने जा रहे हैं, उसके अंदर हमें अपने काम करवाने होते हैं पेशेंट के। जो खड़े हुए जो पेशेंट लाइक वो बाहर जाने की तैयारी कर रहा है, धूप सेकने जा रहा है, आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट का एक्सरे करवाना है, ठीक है ना, हाथ का, कंधे का, कमर का, जो भी इसको एक्सरे करवाना है, तो आप क्या करोगे कि उनको बोलो कि आप जब 1 बजे जाओ ना बाहर धूप सेकने, जाते जाते एक्सरे करवा जाना। मतलब हमने उसकी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ में हमारी रिक्वायरमेंट हमने सेट कर दी। अब आप सोचोगे यार ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि हम पेशेंट को बार बार एक चीज़ के लिए तंग नहीं कर सकते। कि आपने सुबह बोला कि एक्सरे करवा लो, ठीक है एक्सरे करवा लाई, 10:30 बजे बोल दिया कि यार अब लेबोरेटरी टेस्ट करवाएं, खून टेस्ट करवाने हैं, ब्लड टेस्ट करवाने हैं, तो आप ब्लड टेस्ट करवा दो, अब वहाँ चले जाओ, ठीक है। और उसके बाद फिर बोल दो कि नहीं इन रिपोर्ट से काम नहीं चला, हमें ना MRI CT स्कैन करवाना पड़ेगा, अब उसके लिए भागो। हम एक पेशेंट को इतना नहीं दौड़ा सकते अलग अलग डायरेक्शन में, वो तंग आ जाएगा। वो तंग तो पहले ही है, जो उसकी प्रॉब्लम है, जो उसका दर्द है, जो उसके जिस चीज़ के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हो, उससे तो पहले ही तंग है, हमने उसको और तंग नहीं करना है, ठीक है ना। मोस्टली हॉस्पिटलों में तंग क्यों होते लोग, यही मतलब मेन लाइन यही सुनने को मिलती है, मुझे मिलती है, आप लोगों को सुनने में मिलती होगी, यार उस हॉस्पिटल में, कोई भी हॉस्पिटल नाम, उस हॉस्पिटल में मत जाइयो, चक्कर बहुत कटवाते हैं। चक्कर बहुत कटवाते का मतलब क्या होता है कि वहाँ के जो असिस्टेंट है, डॉक्टर है, वहाँ की एक अच्छा सिस्टम नहीं है कि पेशेंट की ADL के हिसाब से हम काम करवाएं। भाई जब पेशेंट निकल रहा है, जैसे कि वो फ्रेश होने जा रहा है, ठीक है ना, फ्रेश होने जा रहा है, तो तभी लेबोरेटरी वाले को फ़ोन कर दो, ये जी वो फ्रेश होने जा रहा है, आपको अगर यूरिन का सैंपल लेना तो ले लो। उसके एक काम में हम अपने काम निकाल रहे हैं, ठीक है। वो तनावपूर्ण रहती है ये सब चीज़ें, ये उसको हमें उनको थोड़ा सा जितनी भी हो सके ना उतनी अच्छी कोशिशें उनको करनी है कि मतलब वो कंफर्ट फील करे, वो अच्छा फील करें। ये सब चीज़ें थी। और जैसे कि अब क्या क्या करेगा वो पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आया, तो मोस्टली क्या स्नान करना, ठीक है, या टॉयलेट करना, फ्रेश जाना, अपना भोजन, अपना मतलब उठने बैठने की व्यायाम हो गया, मतलब एक्सरसाइजेज होगी, या फिर उसका मतलब नहाना धोना, सब ये सब चीज़ें करेगा ना, सफाई भी, कपड़ों की सफाई, कपड़े चेंज करना और करना, ये सारी चीज़ें करेगा। तो इस दौरान हमने क्या क्या करना है इसकी, मतलब उसकी एडजस्टमेंट करनी है, मतलब अपने ADL के हिसाब से उसको काम करना है। किसका काम होता है, असिस्टेंट का काम होता है, ठीक है। अब आगे मैं डिटेल में बताऊँगा कि इसमें क्या क्या करना होता है। अब मैं बात करूँगा कि हमने क्या क्या करना। तो पहले है ना, मतलब ADL क्यों सेट करते हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ कि क्यों सेट करते हैं, क्योंकि उसकी दिनचर्या में हमने ये सारे अपने सिस्टम तैयार करने होते हैं, ताकि उसकी दिनचर्या में मतलब उसको तनावपूर्ण रह सके, वो थोड़ा सा टेंशन फ्री रह सके। इन सब चीज़ों का हमने उसको ध्यान रखना है। एक क्या क्या चीज़ें हमें अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें तय करना पड़ेगा वहाँ का वातावरण, कि अगर वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं होगा, वहाँ की मतलब इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, कमरे खुले नहीं होंगे, उसको बैठने के लिए उसका बेड है, जो उसके आसपास घूमने की जगह है, वो ठीक से नहीं होगी, तो वो मतलब स्ट्रेस फील रहेगा, मतलब वो स्ट्रेस में रहेगा, थोड़ा सा डिप्रेशन में भी रहेगा कि कहाँ फंस गया मैं। लाइक एक बेड और दूसरे बेड के बीच में जो गैप होता है ना, वो लगभग 5 से 6 फुट का गैप होता है, ताकि वो एक 6 फुट की गली टाइप बन सके, 2 इंसान आ जा सके, थोड़ा सा खुला फील स्पेस करके मरीज उतरे, आराम से उठ के जा सके, आ सके। ये ना हो कि आपने एक बेड के बीच में 2 फुट का गैप रख रखा है। ये एडमिट की बात कर रहा हूँ मैं, एडमिट जो पेशेंट होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो खुला होना चाहिए, रेगुलर ताज़ी हवा आनी चाहिए, मौसम वहाँ का जो अंदर का जो मौसम होता है ना, वो ठीक रहना चाहिए, सर्दियों में गर्म रहना चाहिए, गर्मियों में ठंडा रहना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी होनी चाहिए। कहीं ये ना हो कि मतलब सर्दी बहुत सारी और आपने उस पेशेंट को उस लास्ट वाले कमरे में रख रखा जहाँ ठंड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ों का हमने ध्यान रखना। अगर वो वॉशरूम करने जा रहा है, ये बात है ना पहले वाली वीडियो में बोल चुका हूँ कि अगर वो वॉशरूम करने जा रहा है तो वहाँ साइन होने चाहिए कि भाई ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम का रास्ता है, ये महिलाओं का है, ये पुरुष का है। कलर होने चाहिए वो साइन, ताकि ईज़िली दिख जाए, दूर से ही दिख जाए कि हाँ भाई वो वॉशरूम है, ये नहान घर है, मतलब यहाँ बात करना नहाना है, या फिर ये वार्ड की तरफ रास्ता जाता है, ये एक्सरे की तरफ रास्ता जाता है। ये साइंस होने चाहिए।
ये होंगे तो पेशेंट को थोड़ा सा कंफर्ट फील होगा बार बार, क्योंकि हॉस्पिटल में आने के बाद है ना, कोई भी पेशेंट और पेशेंट के साथ वाले जो सगे संबंधी आते हैं वो क्या करते हैं, ये बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, चुप ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट ही चुप होता है ना। आप वहाँ यूँ ज़ोर ज़ोर से नहीं हंस सकते, लाइक हा ये वो तो कम करते हैं ना, वहाँ अपन एक जो सर्कल में बैठ के करते हैं, वो सब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पेशेंट एडमिट होते हैं, वहाँ कोई दुख दर्द लेके बैठा है, कोई किसी का रिलेटिव मरने वाला है या मर के बचा है, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम के अंदर है, तो वहाँ हम ये हंसना के कुछ नहीं कर सकते, और ना ही हम यूँ मुँह लटका सकते। आज आप असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ कि आपने ना आपका चेहरा, मैं ये ना पहले वाली वीडियो में बहुत बार बोल चुका हूँ, आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं होनी चाहिए, ना ही उदासी होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल गए सर, मुस्कान नहीं होनी चाहिए, उदासी भी नहीं होनी चाहिए, आपके चेहरे पे हमेशा जोश दिखना चाहिए, एक हौसला दिखना चाहिए, ताकि आपकी आवाज़ सुनते ही सामने वाला आपके बताए हुए काम करने के लिए तैयार रहे। लाइक अगर मैं हंस के बात कर रहा हूँ कि हाँ जी बताइए आप ठीक हो, ये ठीक हो, अरे वो यार वो ठीक होते तो हॉस्पिटल थोड़ी आते हैं ना ये चीज़। और आपने एक पेशेंट से हंस के बात कर ली, नेक्स्ट पेशेंट से आपने थोड़ा सा कम हंस के बात की, तो वो पेशेंट फील कर जाता है यार उसके साथ इतना खुल के बात की, मेरे साथ खुल के बात नहीं की, इसका मतलब क्या है कि मेरे साथ देखभाल नहीं कर रहे। तो आप दोनों को, हम भी तो इंसान है ना, हम दोनों हमेशा एक सिचुएशन नहीं रख सकते, तो हम क्या कर सकते हैं कि वो मुस्कान ना तो उसको दिखाते, ना उसको दिखाते, ना ही हम उदासी दिखाते हैं, एक जोश की बात करें, हाँ जी ठीक हो, बढ़िया हो, और सेट हो जाओगे, अरे टेंशन ना लो यार, ये सब दुनिया ठीक होती है, आप भी ठीक हो जाओगे। ये सब चीज़ें हमने हर एक पेशेंट के साथ बात करनी है, जोश में बात करनी है, और उसको कभी भी नेगेटिविटी में नहीं रहना है। फेस एक्सप्रेशन तो बिल्कुल नहीं दिखाना है, लाइक अगर आप रिपोर्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, और यूँ भी कर दिया ना आपने, हो तो पेशेंट पता नहीं क्या सोच जाएगा। आपने तो फेस एक्सप्रेशन तो देने ही नहीं होते, और यूँ पेशेंट रिपोर्ट करके आपने यूँ थोड़ी सी आंखें भी यूँ कर दी, अच्छा ये सिर्फ फेस एक्सप्रेशन भी आपने ये दे दिया ना, तो क्या होगा, पेशेंट पता नहीं क्या सोच जाएगा। ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। मैं मेरी जो जिस हॉस्पिटल जिस कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, वहाँ एक बहुत बड़ा वार्ड है, वहाँ हम 2 डॉक्टर थे और अपनी नॉर्मल विजिट कर रहे थे, एंड डॉक्टर लोकेश थे मेरे साथ में, आई नो। और क्या था कि हम किसी पेशेंट की रिपोर्ट पढ़ रहे थे, और रिपोर्ट पेशेंट की पढ़ रहे थे, जो पेशेंट लेटा हुआ था, लेकिन हमारे जो हम चलते आ रहे थे ना, उसकी रास्ते में डिस्कशन किसी और पेशेंट की हो रही थी, ठीक है। अब मतलब डिस्कशन किसी और पेशेंट की हो रही थी, रिपोर्ट उसकी पढ़ रहे थे, और रिपोर्ट तो हमने पढ़नी शुरू भी नहीं की थी, और मतलब डॉक्टर लोकेश के मुँह से निकल गया, हाँ यार कैंसर था। ये कैंसर वर्ड था ना, उस पेशेंट को सुन गया। अब भाई हमारे 2 मिनट निकलते ही उसने तो पूरा स्टाफ सर पे उखाड़ लिया कि मैं तो आया था एक्सीडेंट केस लेके, कि फ्रैक्चर था मेरे को, और आप लोगों ने मेरे कैंसर कर दी। अब वहाँ बवाल खड़ा हो गया, रोने लग गया वो स्टाफ नर्स आई, स्टार्टिंग में स्टाफ नर्स ही आती हैं, फिर असिस्टेंट आए, फिर डॉक्टर आए, फिर मेडिकल ऑफिसर आए, फिर एसएमओ आया कि हुआ क्या है भाई, किसने बोल दिया तेरे को। कहता जी 2 आए थे, उन्होंने बोल दिया मेरे को कैंसर है। कहते कौन 2 आए थे, कहता पता नहीं कौन थे। एंड वहाँ मेरे को स्टक हुआ माइंड मेरा, लग गई एक हथौड़े की तरह, कहते ना एक हथौड़ा ठोक देते हैं, भाई कुछ भी नहीं बोलना है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं बोलना है पेशेंट के सामने, ठीक है ना। उस पेशेंट को मुश्किल से समझाया है, बुझाया है, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता कैसे उन्होंने हैंडल किया होगा। आई नो एंड दिस कंडीशन इज़ वेरी टफ फॉर ए मेडिकल स्टाफ कि किसी पेशेंट को कन्विंस करना कि आपको ये चीज़ नहीं है, और पेशेंट कह रहा है मुझे है। तो ये सब इंसिडेंट होते हैं। अब मैंने वातावरण की बात कर दी, हॉस्पिटल की बात कर दी, फिर होती है उसके नहाना। उसके नहाने को हमने ध्यान रखना कि कई पेशेंट को सुबह नहाने की आदत होती है, किसी को शाम को नहाने की आदत होती है, उसके हिसाब से हमने उसके सारे शेड्यूल तैयार करने होते हैं। जब वो नहाने जाए तो नहाना मतलब बाथरूम में ना, पेशेंट जब भी जाता है तो वो सबसे अनकम्फर्टेबल फील करता है, कहीं मैं गिर ना जाऊँ, मैं कहीं मैं फिसल ना जाऊँ, मैं कमज़ोर तो पहले ही हूँ, और ना ही हम उसके साथ खड़े हो सकते, उसका सगे संबंधी है जो, वो भी साथ नहीं खड़े हो सकते। तो इसलिए हमने क्या करना है कि हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान देना। वो छोटी छोटी चीज़ आपकी बुक में लिखी हुई, ताकि जैसे कि साबुन दे रहे हैं तो साबुन देते अपना मुंह फेर लो, ताकि उसको थोड़ी सी लज्जा फील ना हो, तो उसको थोड़ा सा शर्म ना आए, या फिर उसके प्राइवेट पार्ट उसको अच्छी तरह ढक के रखें, उसको अच्छे से नहलाएं, और उसके नहाते वक्त अपनी फेस एक्सप्रेशन नहीं दें, वो पता नहीं क्या सोच जाएगा यार। तो इन सब चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। फिर उसके ध्यान किस चीज़ का रखना है, हमने उसकी दांतों की सफाई का ध्यान रखना है, लाइक उसने खाना
खाना खा लिया, नहाने जा रहा है तो ब्रश होना चाहिए, उसके मुंह में से स्मेल नहीं आनी चाहिए। अगर उसको खुद को ही उसके मुंह में से स्मेल आएगी तो हम उसमें क्या कर सकते हैं ना, मतलब वो अच्छा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता, सॉरी। और फिर आते हैं उसकी ड्रेसिंग। उसका जो ड्रेसिंग, उसके कपड़े हैं ज़्यादा भड़कीले नहीं होने चाहिए, थोड़े नॉर्मल होने चाहिए। डेली हर रोज़ कपड़े नए धुले होने वाले चाहिए। उसकी जो अलमारी है उसको खाली कर दो, हल्के फुल्के कपड़े रखो, ठीक है। और उसको जो चेंज है, कपड़े जो चेंज हो रहे हैं उसको तो डेली चेंज करो। उसका कंबल है, अम्बल है, सबसे अच्छी चीज़ें ध्यान रखो। फिर आते हैं उसकी फेशियल की, जो उसकी कटिंग वटिंग अच्छी रखो। दाढ़ी वाड़ी 2 या 3 दिन में उसकी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो यार पेशेंट है उसका क्यों इतना ध्यान रख रहे हो। मुझे कैसे बताऊँ आप लोगों को, आप लोग भी जिस दिन अच्छे से दाढ़ी वाड़ी करवाई है आपने, पैंट शर्ट इन है, पैंट मतलब अच्छे से शूज़ पहन रखे हैं, बाल बूल अच्छे से बना रखे हैं, आप खुद बताइए आपको कैसा फील होता है। आप एक प्रोफेशनल लुक महसूस करते हो अपने आप को। एक हल्का सा कपड़ों से ही हल्का सा कॉन्फिडेंस आता है। आपके जो कंधे यूँ होते हैं ना, कंधे यूँ हो जाते हैं आपके लुक की वजह से। किसी ने अच्छा बोला बुरा बोला अलग मैटर है, वो पता नहीं वो लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे, हमें किसी को बोलने पे विश्वास भी नहीं रखना। बट हमने अपने लुक को इस हिसाब से रखना है कि हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस आए। लाइक अगर मैं पिछली वीडियोज़ की बात करूँ, इससे पिछली नहीं, उससे पिछली से पिछली वीडियो जो 11वीं 12वीं वीडियो थी, उसमें मेरी भी बियर्ड बहुत बड़ी थी, ठीक है ना। मैंने क्लीन करवाई और मेरे को अच्छा कॉन्फिडेंस फील हुआ कि नाउ आई लाइक ए डॉक्टर, कि मैं फील्ड में काम कर सकता हूँ। वो टाइम वो था कि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। मैं रात को 10-10 बजे घर आ रहा था। छोड़ो, मेरी बात नहीं करते, आप लोगों की बात ही करते हैं, ठीक है ना। उसको अच्छे से लुक देना ताकि उसकी मेंटलिटी में ही एक क्या आए, उसकी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं जहाँ हूँ अच्छा हूँ, साफ़ सुथरे तरीके से रह रहा हूँ, मेरे कपड़े डेली बदले जा रहे हैं, मेरे को नहाने धोने का ध्यान रखा जा रहा है, मेरी दांतों की सफाई हर रोज़ हो रही है। और फिर हमने क्या करना है कि उसका जो मलमूत्र जो फ्रेश होने से टॉयलेट करने जा रहा है, उस समय भी उसको उसके टाइम के हिसाब से सेट करना होता है। ये नहीं आप सुबह सुबह हर एक पूरे वार्ड में 20 मिनट सबको बोलो चलो उठो टॉयलेट करने जाना है। भाई किसी को नहीं आया होगा तो कहाँ से जाएगा, वो गालियाँ देगा, भाई मेरे को तो आया भी नहीं है, मेरे को 5 बजे आता है शाम को, तू क्यों धक्का कर रहा है। ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। आप वहाँ उस चीज़ को धक्का नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों का हमने क्या रखना है, देखभाल रखनी है। उनकी ज़रूरतें हैं, उनको ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा हम लोगों को। बात आती है उसके भोजन की, उसका भोजन कैसा होना चाहिए, एक रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए। कईयों दिमाग में खिचड़ी आया है, हाँ ये वर्ड सुनने के बाद अभी जो वीडियो देख रहे हैं ना, उसके किसी दिमाग में दलिया भी आया है, कोई कह रहा है जी हल्का फुल्का खाना, कईयों के दिमाग में बिस्कुट भी आया है, किसी के पास दूध भी आया है, और भी आया है। मतलब क्या है इन सब चीज़ों का, इन चीज़ों का मतलब ये है कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि एक मरीज़ का खाना क्या होता है। हम उस मरीज़ के खाने को हल्का फुल्का क्यों रखते हैं, इसलिए हल्का फुल्का इसलिए रखते हैं कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो पाचन तंत्र हमारा होता है, शरीर की कमज़ोरी के साथ वो भी कमज़ोर पड़ चुका होता है। अब वो कमज़ोर पड़ रहा है तो अगर उसमें मैं हैवी खाना डाल रहा हूँ, लाइक कि पेशेंट बीमार पड़ा है, उसका पाचन तंत्र कमज़ोर है, फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको अच्छे से हैवी डाइट दिया। भाई 6 रोटी खानी है, 6 रोटी खा। किस चीज़ की, पनीर की सब्ज़ी चाहिए तू पनीर की सब्ज़ी खा, और क्या चाहिए तुझे, लस्सी चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, तू खा यार। उसके बाद क्या, वोमिट, लूज मोशन एंड कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, पता नहीं क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। वो सिम्टम्स आएंगे जो उस पेशेंट को बार बार उस बेड से उठा रहे हैं, ठीक है। बार बार अगर पेशेंट बेड से उठ रहा है, ये मैं पहले बोल चुका हूँ, तो वो तकलीफ़ में है, उसको बार बार बेड से नहीं उठने दे रहा। जब भी वो बेड से उठ रहा है, चाहे 4 घंटे के लिए बेड, अगर धूप सेकने 4 घंटे जा रहा है ना, तो जब भी वो बेड से उठ रहा है तो उसमें ही हमने अपने सारे काम करवाने होते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ हमने नहीं देनी खाने में जो उसके लिए नुकसानदायक हो। लाइक हम ज़्यादा कोई अगर यूरिनल प्रॉब्लम से आया है, कोई किडनी की, कोई लीवर की प्रॉब्लम लेके आया, तो हम उसको ज़्यादा लिक्विड भी नहीं दे सकते, वॉशरूम ज़्यादा आएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों का हमने क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। फिर किस चीज़ का ध्यान रखना, हमने पानी के, जो पीने का पानी होता है उसका ध्यान रखना। पीने का पानी यार मैं मानता हूँ, शायद आप भी इस चीज़ को मानते होंगे, आप कितनी अच्छी से अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लीजिए हॉस्पिटल का, लाइटें वाइटें लगा के पूरा जो प्रोटोकॉल कहता है पूरा निभा लीजिए, स्टाफ की ड्रेस है ये वो, अरे हाँ हाई लेवल की फैसिलिटी दीजिए,
अगर आपने फिर वाटर कूलर में से पानी निकाला और उसके अंदर कुछ गंदगी है तो आपके पूरे हॉस्पिटल का रेपो डाउन हो जाता है। आपकी पूरी जो क्लिनिक भी है, अगर कई लोग क्लिनिक चला रहे हैं, कई लोग मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, कई कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ भी बैठे हो, पानी अच्छा नहीं तो यार कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है ना। पानी अच्छा रखो, पीने का पानी अच्छा रखो। पीने का पानी आप लोगों को मतलब तारीफ़ तो नहीं दिलाएगा पीने का पानी, बट आपकी बेइज्जती भी नहीं होने देगा, आपका नाम भी नहीं डुबोने देगा। तो हमने पीने के पानी का ध्यान रखने से फिर क्या होती है कि हमने उसकी दवाइयाँ टाइम से ले रहा है नहीं ले रहा है। कई पेशेंट कह देता है हाँ जी ले रहा हूँ, क्यों दवाइयाँ पता क्या, स्टार्टिंग में 3-4 दिन किसी भी पेशेंट को तकलीफ़ होती है दवाइयाँ समझने में कि कौन सी कब लेनी थी। अच्छा ये वाली दोपहर को लेनी थी, मैं तो भूल गया। अच्छा ये शाम को मेरे को समझ में नहीं आई, मैंने सोचा गलत तो क्या ही लूँ। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि वो समझ नहीं पाता ना स्टार्टिंग में सब चीज़ें, तो वो क्या करता है, वो ये सब सारी चीज़ें मतलब दवाइयाँ छोड़ देता। तो हमने इन चीज़ों का शुरुआत 3-4 दिन में ध्यान रखना था कि वो समझ सके हर चीज़ को कि ये दवाई अब लेनी है, ये दवाई लेनी है। तो अगर 3-4 दिन आप भी किसी काम को करना आदत पड़ जाती है, जैसे कि दोपहर को गोली खा रहे हो 3-4 दिन से, 5वें दिन आपको जाता है अरे मैंने गोली नहीं खाई अब तक। ये सब लाइनें हमारे दिमाग में आती हैं। तो इन सब चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। तो ये क्या थे, हमारे रोगी की ज़रूरतें थी और हम उनकी कैसे देखभाल कर सकते हैं एज ए असिस्टेंट। तो ये 12वीं यूनिट थी और 16वीं क्लास थी। और आई होप आप लोगों को सही समझ में आ गया होगा। यमुनानगर का प्लान कर रहे हैं आने का, एंड आएंगे भाई, ज़रूर आएंगे। और जो बैच 1 है उसका भी अच्छा रिस्पांस है, 2, 3 का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। 4 का देखते हैं, 4 से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, 5 से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ। और पढ़ते रहो यार, ठीक है, पढ़ते रहो। जो इंसान ज़िंदगी में सीखता रहेगा वो आगे बढ़ता रहेगा। जिस दिन उसने सीखना बंद कर दिया वो वहीं रुक जाएगा। इस चीज़ को लाइफ में अप्लाई कर लो। कोई भी चीज़ आपसे नहीं हो रही ना ज़िंदगी में, कोई भी काम आपसे नहीं हो रहा, उसकी सिर्फ एक ही चीज़ करो, उसकी प्रैक्टिस करो। अगर आपसे लाइक सुबह नहीं उठा जा रहा तो प्रैक्टिस करके देखो, ये काम नहीं हो रहा तो उसकी प्रैक्टिस करके देखो। और आपसे आपकी इमोशन भी कंट्रोल नहीं हो रहे ना, आपकी फीलिंग्स भी कंट्रोल नहीं हो रही, उसकी भी प्रैक्टिस करके देखो यार, ठीक है। आगे बढ़ना है हमने ज़िंदगी में। हमने ज़िंदगी मतलब यूँ ही नहीं मिलती किसी को ज़िंदगी, जो आप लोग सुन रहे हैं मुझे, मैं बोल रहा हूँ, ये ज़िंदगी ऐसी नहीं मिलती। बहुत कुछ करना पड़ता है ज़िंदगी में, मतलब करने आए यार, मतलब खाया पिया, ठीक है, सो गए, पीढ़ी आगे बढ़ गई, ये हो गया। जानवर करते हैं भाई ये काम, ठीक है। हमने वो नहीं करना, हमने बहुत बड़ा काम करना है ताकि नाम कमाने आए यार, ठीक है, नाम कमाना हमने, और मैंने तो कमाना भाई। आप लोगों का मुझे पता नहीं है, जो वीडियो सुन रहे हैं इस वीडियो को, कितने 5 बैच हो गए, 30 बच्चे होते हैं तो 150 प्लस बच्चे सुन रहे होंगे। और बाहर से भी कुछ लोग मेरी वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं। किसी का भी नहीं पता मुझे आप लोगों ने आगे ज़िंदगी में जाना है नहीं जाना, बट मैंने जाना है। हाँ, अगर आप भी जाना चाहते हो ज़िंदगी में आगे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं नहीं यार, आपके क्लोज़ फ्रेंड हैं, आपके रिश्तेदार हैं, और जो एक कहते हैं ना ये मेरा सॉलिड बंदा जो हमेशा आगे बढ़ता है, वो आपकी मदद कर देगा। कब करेगा? मैं भी आपकी मदद कब करूँगा? जब आप में हौसला होगा, जब आप में जुनून होगा कुछ आगे करने का, ठीक है ना। हाँ, ये सब एडमिशन सब ने ले लिया है, जो 150 बच्चे हैं सब ने एडमिशन ले लिया है, लेकिन इसको क्लियर करने वाला जुनून कुछ लोगों में है, कुछ लोगों में भाई साहब, ये जुनून, ठीक है ना। वो जुनून लेके आना पड़ेगा। जो आप काम कर रहे हो, लाइक प्रैक्टिस कर रहे हो, मेडिकल स्टोर है, हॉस्पिटल में, जो भी है, दुनिया करके बैठी है यार, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का जुनून होता है ना, वो कुछ में होता है। तो जो कुछ ही गिने लोग होते हैं, शायद आप उनमें से हो, तो आगे बढ़ना हमने ज़िंदगी में, ठीक है। और खुश रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।